हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए, बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत सारे पैसा लोग कमाना चाहते हैं। अपना पैसा ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि वो डबल बन जाए या एक अच्छा सा उनको रिटर्न मिले। क्या चाहिए उनको? एक पैसा अच्छा डबल हो जाए या फिर उनको एक अच्छा सा रिटर्न मिले कि जो चाहे वो लगा सकते हैं। मान लो कि अगर आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक का उनका टारगेट हो सकता है, लेकिन उनको एक अच्छा रिटर्न चाहिए और रिस्क भी बहुत कम हो। और ये जो हर रोज़, जैसे कि अभी हम देखें मार्केट को, अगर हम देखें निफ्टी 50 को अगर हम देखें, देखो अभी जो मार्केट गिरा है, अगर मान लो यहाँ पर मैं किसी भी स्टॉक को लूँ तो वो भी अगर आप देखोगे तो वो भी 10% 20% तक गिर चुका है। तो ये सारा का सारा जो वॉलेटाइल मार्केट होता है उससे उनको दूर रहना है। मतलब दूर कैसे रहना, जैसे कि अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का चार्ट लगाता हूँ। जैसे ये निफ्टी 50 का चार्ट है, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर देखो कितना मार्केट कितना गिरा हुआ है। अगर यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, देखो कितना मार्केट गिरा हुआ है। अब ये क्या है कि ऐसे में वो जो इन्वेस्टर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, 1 या महीने 2 महीने के लिए लगाना चाहते हैं, उनको कम से कम पैसा डबल या 50% तक या 25% तक, अब वो जैसा उनका कैपेसिटी है, 50%, 100%, ये सारे का सारा उन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रिटर्न लेना चाहते हैं। लेकिन उनको एक ही डर रहता है कि कभी हो सकता है बैंक निफ्टी नीचे गिरने लगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह से मार्केट नीचे जाना लगा तो हमारा क्या होगा। ये सारे के सारे सवाल उनके मन में आते हैं। तो ये सारे के सारे डाउट और ये सारी सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस वीडियो को थोड़ा सा अंत तक देखेंगे, आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और एक अच्छा सा आपको देखने को मिलेगा कि हाँ सच में हम लोग पैसा बना पाएंगे। देखिए व्यू, देखिए अगर हम मान लो किसी दोस्तों को अगर आप 2,000 रुपये उधार दे देते हो और वो अगर दो साल तक नहीं देता है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, दोस्ती खराब नहीं करोगे। तो इसी तरह से किसी स्टॉक्स को आप 2-2 हज़ार रुपये उधार भी दोगे और वो 4,000 आपको बना के दे देगा, तो और क्या चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए, अगर मैं 500 रुपये निवेश करता हूँ और 500 से 1,000 बन जाता है तो मेरा कॉन्फिडेंस कहीं गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं 50,000 निवेश करता हूँ और मेरा 50,000 का अगर मान लो यहाँ से 25,000 लॉस हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल हट ही जाएगा मार्केट से। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको ये समझना है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे मेरे को पैसा बनाना है। और देखिए, रोज़ रोज़ आप देख नहीं पाते हो। देखो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो जॉब करता हो या फिर कोई बिजनेस करता हो तो वो उसकी आदत नहीं होती कि यार रोज़ रोज़ खोले आज क्या हुआ मार्केट में, ये सब देखना नहीं चाहता। वो क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि एक मार्केट झंझट है। उसको तो सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि मेरे को सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना है। सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कब करना है, ये आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो सही टाइम क्या होता है, कैसे स्टॉक को एनालिसिस किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। लाइक कर दीजिए। अगर आप शेयर नहीं किए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो एक अच्छा वैल्यूएबल सपोर्ट देके जाए, एक अच्छा सा लर्निंग देके जाए। तो यहाँ से चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ से मैं कोई सा भी स्टॉक से ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पर आपको मैं कोई सा भी ले लो, आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है। MCX का यहाँ पर हमने ले लिया है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स को हम एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर आपको लगाना क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना आपको एक RSI लगा लेना है। RSI का सेटिंग मैंने हमेशा ही बोला है कि RSI का सेटिंग आपको क्या करना है, RSI का सेटिंग आपको यहाँ पर 60 कर देना है ओवरबॉट में। और यहाँ पर अगर ओवर सोल्ड की अगर हम बात करें तो इसको 40 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेटिंग कर दी हमने। उसके बाद में मैंने और भी आपको चीज़ें बताई है कि 20 मूविंग एवरेज, यहाँ से आप 20 मूविंग एवरेज लगा लेंगे। तो मूविंग एवरेज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मूविंग एवरेज लिख लिया। उसके बाद में यहाँ पर हम 20 लिख देते हैं, तो 20 कर दिया। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये तो हमने, देखो ये हमने जो लिया है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी कि 2-3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 1 महीने, 2 महीने, ये। लेकिन हमको ये वॉलेटिलिटी से, मतलब जो कि मार्केट रोज गिरता है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। अगर हमको कुछ भी मतलब नहीं रखना है किसी से, हमको तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देना है। 3 महीने 6 महीने का हमारा टारगेट है, तो हमको वीकली चार्ट पर जाना पड़ेगा। देखिए वीकली चार्ट पर जाना पड़ेगा। आप ना इस चार्ट पर नहीं जाएंगे, डेली चार्ट पर भी आप नहीं जाएंगे, वीकली चार्ट पर जाएंगे। वीकली चार्ट पर जाना है
आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ से RSI को मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशंस है, हमारे जो रूल्स है, वो रूल्स क्या हैं, मैं आपको रूल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहला रूल्स हमारा ये रहेगा कि जो RSI है वो कहाँ हो, 60 के ऊपर, कहाँ पे हो, ऊपर 60 के ऊपर हो, यानी कि 60, देखो यहाँ पर देखो RSI 60 के ऊपर, जहाँ से ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ से डार्क, ये 60 के ऊपर RSI, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब भी ये लाइन 60 के ऊपर जाती है तो यहाँ पे डार्क आ जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है। और 40 के नीचे जाएगी तो, या 40 के बीच में रहेगी तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, नीचे जाएगी तो आपको कुछ न कुछ दिखेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। उसके बाद एक और हमारा जो कंडीशन है दूसरा, हमारा जो दूसरा कंडीशन है, वो दूसरा कंडीशन ये है कि हमारा जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज 20 का, तो 20 के ऊपर लाइन रहना चाहिए, मतलब कैंडल बनना चाहिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। देखो ये 20 मूविंग एवरेज का लाइन है, इसके ऊपर कैंडल बनना चाहिए। तो यहाँ से कैंडल इसके ऊपर बन रही है, यहाँ से RSI भी आपको दिख रहा होगा 60 के आसपास घूम रहा है ना। अब ये एक दो बार तो क्या करता है, टेस्ट करता है, ऊपर आता है, फिर इस तरह से टेस्ट करता है। तो इस बीच में अगर आप नहीं लगाना चाहते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ब्रेकआउट देखना पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा लेट हो जाएंगे, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ से आपको थोड़ा ब्रेकआउट देखना पड़ेगा, और यहाँ से थोड़ा सा लेट हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ही कोशिश करेंगे तो, लेकिन लेट होने से क्या, आपको तो रिटर्न चाहिए ना। तो यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुकी थी कैंडल्स, RSI भी यहाँ 60 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर कितना, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है आपका, ये चीज़ें देखो। पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और RSI को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए चार्ट को। तो यहाँ से आपका जो इन्वेस्टमेंट होता वो करीबन यहाँ पे होता आपका 1600 के आसपास। कहाँ पे, 1500 से 1600 के बीच में इन्वेस्टमेंट होता आपका, 1550 से 1600 के बीच में। अब हम इस स्टॉक्स को देखेंगे तो ये स्टॉक्स कहाँ पर पहुँच चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको लेके आता हूँ प्राइस को। तो यहाँ पर 2400 रुपये के आसपास इसने जाके टच किया है। कितना, 2400 रुपये। आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था इसको, 1600 पे, यानी कि यहाँ पर आपको किसने कितना परसेंट रिटर्न दिया है, 50%। देखिए 1600 पे आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, 1550 से 1600 के बीच में, और अभी ये चल रहा है 2400 रुपये जा चुका था। 2400 रुपये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यानी कि 800 रुपये का आपको सीधे प्रॉफिट हुआ। आपने कितने लगाए थे, 1600 का हम 50 करेंगे तो कितना, 50%, यानी कि 800 रुपये आएगा। यानी कि आपको कितना रुपये यहाँ से 50% यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझ रहे हो कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। मैं आपको जो चीज़ें सिखा रहा हूँ वो सच में एक अलग ही चीज़ें सिखा रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं कि हम लोग इसी स्टॉक्स को देखें, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं उन पर हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका है, प्लीज़ यार कमेंट करना। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से 50% कैसे रिटर्न लिया जा सकता है। और इसके पीछे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमारा कंडीशन था कि एक तो RSI 60 के आसपास हो, क्या हो, RSI 60 के आसपास हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा RSI 60 के आसपास आ चुका है, इस कैंडल के आसपास। यहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट किया मान लो, और यहाँ से आपको ये भी दिख रहा है। तो यहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट किया, एक हायर हाई भी ब्रेक किया है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से कुछ 1500 से 1700 के आसपास ये जा चुका था। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस को मैनेज करना है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि मार्केट वापस से नीचे गिर सकता है, तो यहाँ पर देखो मैंने हमेशा आपको बोला है कि जैसे मान लो इस कैंडल पे आपने यहाँ पर कहीं पे बाई किया, थोड़ा सा जब पहले स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के नीचे रहेगा, उसके बाद में जब थोड़ा सा ये ऊपर जाए तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाएगा, फिर यहाँ पर, और जब हो जाए तो यहाँ तक, और यहाँ से अगर ये वापस रिटर्न होता है तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। तो ट्रेल करना है, थोड़ा सा ट्रेल करना है। और भी अगर हम लोग ऐसे मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप यही मोमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो RSI कहाँ पे आ चुका है, टेस्ट तो यहाँ पर ही आ चुका था। ये यहाँ पर से ही आपको बाइंग करना था 1200 के आसपास। उसके बाद ये गया था 1800 के आसपास। ये अगर हम देखें इसको तो हाँ 1800 से ऊपर तक गया था ये। तो ये चीज़ें आपको ना, अब हम लोग इस MCX को ना देखते हो और भी दूसरे स्टॉक्स को देखते हैं, ताकि क्या हुआ कि आपको लगेगा कि
हम M6 ही देख रहे हैं। BBTC भी अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ से BBTC भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये भी एक स्टॉक से आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ये 60 के आसपास आ चुका था। देखो यहाँ पहला टेस्ट है इसका। पहला टेस्ट होने के बाद में आप चाहे तो सेकंड टेस्ट पे आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। तो यहाँ 1000 से ये सीधे कहाँ पे हो चुका है, 1500 के आसपास पहुँच चुका है। तो यहाँ पर भी आपको 50% रिटर्न मिल चुका है। और भी अगर हम दूसरे इसमें भी अगर आप देखोगे, आगे पीछे करके देखोगे, देखो यार थोड़ा तो बिलीव करना पड़ेगा तब जाके ये चीज़ें होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो, यहाँ से भी आपको ये कैंडल से निवेश करना था। यहाँ से 1200 से सीधे 1550 से ऊपर चला गया था ये। और भी अगर हम लोग किसी दूसरे स्टॉक्स को यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से देखो RSI 60 के आसपास आ चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर है। यहाँ से आप देखो कितना अच्छा मोमेंट दिया है इसने, फिर यहाँ पे भी एक अच्छा सा मोमेंट दिया है। तो ये मोमेंट ये हम कैच कर सकते हैं। देखिए अब देखो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि अगर आप 5 बार 50% रिटर्न लेते हो तो आपका जो 50% रिटर्न कितना हो चुका है, अगर हम बात करें 5 बार तो 250%। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसका अगर 10 बार 5 बार आप क्या करोगे, 5 बार अगर आप 10% रिटर्न खो दोगे तो यानी कि आपका 50% रिटर्न यहाँ से गया, तो फिर भी 200% रिटर्न आपका यहाँ पे है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस मान लो हिट हो गया, मान लो जैसे कि इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ कि यहाँ पर देखो, यहाँ से जैसे ही ये 60 के ऊपर आया था फिर से, तो यहाँ से आपने बाइंग कर दिया। आपने क्या किया, इस कैंडल के लो का लगाया होगा, तो यहाँ मान लो हिट हो गया आपका स्टॉप लॉस, या तो यहाँ पर हिट हो गया या फिर यहाँ पे हिट हो गया। तो कितना गया, 10% गया होगा आपका। लेकिन इसके आगे अगर आप देखोगे, इसके पीछे देखोगे, तो यहाँ से अगर आप रुके होगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आपने बाइंग की होगी, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मूव में एक अच्छा सा। और भी हम दूसरे स्टॉक्स को देखते हैं। देखो बहुत सारे स्टॉक्स है, देखो यहाँ पर मैं और भी दिखाता हूँ। स्वान एनर्जी अभी जो इसी स्वान एनर्जी में इसी वीक में एक अच्छा सा मोमेंट दिया है स्वान एनर्जी ने। तो देखो ये सब चीज़ें ना पहले से ही डिसाइड हो जाती है कि कौन सा स्टॉक भागेगा, कौन सा स्टॉक क्या कर सकता है। हम लोग क्या ना सिर्फ इस चीज़ को देखते नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर RSI कहाँ आ चुका था, 60 के पास, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैंडल बना, हायर हाई भी ब्रेक हो चुका है। यहाँ से आप देखो 1800 से सीधे ये 2200 2300 के आसपास पहुँच चुका है। तो ये समझ में आ रहा होगा कितना अच्छा सा मोमेंटम है यहाँ पे। और भी अगर हम बात करें इसके पीछे कहीं ना कहीं देखेंगे तो इसको और भी आपको यहाँ पर भी दिखेगा एक अच्छा सा मोमेंटम। यहाँ देखो, यहाँ 60 के आसपास। देखो कभी कभी देखो 100% तो कोई भी चीज़ नहीं है, हम यहाँ पर 50-50 कैलकुलेट करके चल रहे हैं। देखो आपने 50-50 को ध्यान देना है। 50-50 कैसे, मान लो कि आपने यहाँ पर 10 बार ट्रेड किया, कितनी बार, 10 बार ट्रेड किया। 10 बार में से आपने क्या किया, 5 बार आपने 50% ले लिया, और 5 बार आपने क्या किया, 5 बार आपने कितना लिया, 50%, और 5 बार आपने क्या किया, 10% का लॉस लिया 5 बार। तो यहाँ से आपको कितना, 5 बार यानी कि 250% मिल चुका है। और यहाँ पर अगर आपका लॉस हुआ तो मान लो 100% हो चुका है, लॉस 100% हो गया, तो फिर भी आप 150% यहाँ पर आप प्रॉफिट में हो। ये कोई गलत नहीं है, और हर बार गलत नहीं हो सकता आदमी। हर बार यहाँ पर अगर आपका ट्रेड होगा तो आप किसी भी रेंडमली किसी भी स्टॉक्स को आप उठा के देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे आप गलत हो गए लेकिन यहाँ पे आप सही हो गए। यहाँ से आपको अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल गया। फिर अगर हम और आगे देखें, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर आप सही हो चुके हैं। और भी अगर हम आगे देखें, देखो 60 के आसपास आना चाहिए तभी जाके आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपने सोचा होगा कि बाइंग कर लो। थोड़ा सा कभी कभी ये इस चीज़ को देखो कि जैसे ये हायर हाई ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर कोई हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में थोड़ा सा रुकना है आपको। थोड़ा सा और भी मार्केट को मैं समझाऊंगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर अगर आप दिख रहा होगा तो यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक कर रहा है, 60 के आसपास भी हो चुका है। यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग आपको बनती है। तो आगे आने वाले टाइम में हम लोग अच्छे से स्टॉक्स को एनालिसिस करके मैं आपको ये सब बताऊंगा। अब हम और भी दूसरे स्टॉक्स को देखें, मान लो कि और
BSE देख लेते हैं हम लोग, M6 देख लिया, BSE देख लेते हैं, फिर और भी दूसरे स्टॉक से स्विट्जरलैंड का एनालिसिस करेंगे हम लोग। यहाँ देखो BSE को यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से देखो 60 के आसपास आ चुका था, 60 के आसपास यहाँ पर कुछ 600 के आसपास प्राइस होगा इसका, और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 1800 रुपये से ऊपर चल रहा है। सोचिए यहाँ से 3 गुना हो चुका है। अभी यहाँ से अगर हम बात करें तो यह कब से हुआ, जुलाई से शुरू हुआ था ये, और जुलाई से अभी अक्टूबर चल रहा है, तो यहाँ से देखो 3 गुना हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपल सी स्टेप है, ना कुछ देखना ना कुछ नहीं, न्यूज़ नहीं देखना, बार बार मार्केट नहीं देखना, बस आपको इतना ही देखना है कि एक बार शाम को या फिर 2 दिन में, 3 दिन में, वीक में एक बार देखना है। बस वीक में एक बार तो देख सकते हो ना, वीक में एक बार तो देख सकते हो। अगर मान लो आपने हर संडे चुन लिया कि मैं हर संडे को देखूंगा मेरा इन्वेस्टमेंट में क्या चल रहा है, सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के मैं रख दूंगा और देखूंगा कि संडे को क्या हुआ, बस इतना ही करूंगा, तो भी आप यहाँ से एक अच्छा सा रिटर्न आपको बनने को मिल सकता है। और भी मैं बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में आपको बताता हूँ कि और कौन कौन से स्टॉक्स है जिस तरह से कि आप इन चीज़ों को देख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग और भी लेते हैं, सोनाटा है, वेलस्पन है, जो अभी ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात में यहाँ पर आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वीडियो पूरा पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। यहाँ पर कोई हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही मैं किसी को बाइंग की सलाह देता हूँ, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए। सारा का सारा काम जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करना प्लीज़ यार, क्योंकि यहाँ पर आपका ही पैसा डूबने वाला, दूसरे का नहीं डूबने वाला। हम बाकी लोग तो सिखा के, बाकी लोग तो आपको एक्साइटेड या मोटिवेट करके चले जाएंगे, लेकिन जो परेशानी उठानी पड़ेगी आप लोगों को उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि खुद से एनालिसिस करिए, अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करिए। तो यहाँ पर आप देखोगे सोनाटा सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ से देखो ये 60 पे आ चुका था और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से 600 रुपये के आसपास इसकी बाइंग का टाइम था। अभी ये स्टॉक 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से आपको पैसा डबल हो चुका है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इससे पहले अगर हम देखेंगे RSI कहाँ पर था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर RSI था 60 के पास, तो यहाँ से आपको एक बाइंग मिलती। देखो टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मैं खाली 2 दिन में प्रॉफिट कमा लूँ, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो 2 दिन में प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे पास में अलग स्ट्रेटजी है, वो मैं आपको बताता ही रहता हूँ और बताऊँगा और आगे भी चल के। लेकिन यहाँ पर जो हम जो कर रहे हैं वो ऐसा देख रहे हैं कि जो बहुत लंबे टाइम के लिए मैंने बोला ना कि आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है इस स्ट्रेटजी में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पैसा भी तो रिटर्न मिल रहा है ना। अगर आप रोज़ ट्रेड करके 2% कमा लेते हो, लेकिन यहाँ पर आप तो 20 दिन मार्केट ओपन होता तो कितना होता, 20 दिन होता तो 40%, कितना होता 40%। तो यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, उसमें भी अगर लॉस हो गया तो कितना होगा, लॉस भी तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ से आपको कम से कम 50% मिल रहा है, नो ब्रोकरेज, नो कुछ नहीं, एक बार ले लिया छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। और भी अगर हम बात करें दूसरे स्टॉक से की, तो यहाँ पर वेलस्पन की मैं बात करता हूँ, वेलस्पन को डालता हूँ थोड़ा सा सर्च में। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है। देखिए जो पैसा कमाना चाहता है उसके लिए, अगर जिसको नहीं बिलीव हो रहा है तो वो तो देखो उसका हम कोई कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखो, आपको एक और भी चीज़ देखना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, देखो इसके ऊपर तो प्राइस चल ही रहा है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा RSI क्या बोल रहे हैं, RSI तो भाई नीचे ही है 60 के, तो मेरे को बाई करना चाहिए, नहीं बाई करना चाहिए। यहाँ पर देखो RSI कहाँ पे आ चुका है 60 के आसपास, यहाँ पर हमको बाई करना चाहिए। तो यहाँ से आपने जो बाइंग किया हुआ इसको, तो 80 रुपये के आसपास कुछ प्राइस होगा यहाँ पे, 80 रुपये के। अब यहाँ पे ये चल रहा है 150 के आसपास, कितना 150 के आसपास, यानी कि डबल के आसपास ही पहुँच चुका है। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसको देखो कि यहाँ पर जब ये 60 के आसपास आया प्राइस, तो यहाँ पर ही आ चुका था, यहाँ पर ही, लेकिन हमको यहाँ पर नहीं करना है, हमको 60 के पास चाहिए। यहाँ पे हमने बाई किया, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिल चुका है। यहाँ से आप देखो क्या मोमेंटम है, तो ये इस तरह से देखो, यहाँ से फिर से 60 को पार किया था, तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी था
और भी अगर हम पीछे आगे पीछे कहीं पर भी देखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है यार कि मैं बता रहा हूँ वहीं पर आप देखो, यहाँ पर देखो 60 के ऊपर चल रहा था, तो यहाँ से अच्छा सा बाइंग दिख रहा था। यहाँ भी 60 के ऊपर अगर पीछे देखेंगे हम लोग, तो पीछे भी आपको दिख रहा होगा 60 के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर हम एक और स्टॉक जो कि बहुत ही डबल हो चुका है कुछ ही दिनों में, अगर हम बात करें उसकी, एक छोटा सा स्टॉक है सुजलान की अगर हम बात करें, सुजलान एनर्जी की, सुजलान की अगर हम बात करें, तो इस स्टॉक को आप देखो कहाँ पर ये निकला था, दिख रहा होगा कहाँ पर निकला था ये, और तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 60 के आसपास कब आया है, यहाँ पर आया था 10 रुपये के आसपास प्राइस होगा उस टाइम में, अब यहाँ पर 30 रुपये चल रहा है। और भी अगर हम रेल टेल की देखें, सॉरी यहाँ पर अगर हम देखें तो रेलवे के स्टॉक्स बहुत भागे थे, TTML के उस टाइम में, ये TTML हो या फिर और भी दूसरे जो स्टॉक्स हैं रेलवे के, वो भी बहुत भागे थे। जहाँ तो हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं, उस टाइम में इनका हालत क्या था। तो यहाँ पर देखो इसको TTML को अगर मैं बात करता हूँ, तो TTML को हम लोग इसका हिस्ट्री देखते हैं, तो यहाँ पर देखो TTML उस टाइम में 10 रुपये के नीचे था और सीधे 20 रुपये चला गया था, जैसे 60 के आसपास आया। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो 20 रुपये से सीधे 50 रुपये हो चुका था। और भी अगर हम बात करें इसका, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर देखने को मिला था। अगर हम रेलवे स्टॉक IRFC या फिर और जो भी आपको दिख रहा होगा IRFC की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर IRFC छोटा सा स्टॉक, देखो यार छोटे स्टॉक्स में तो आप पैसा दाव पे लगा ही सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ से 60 के पास में आया था, वैसे ही यहाँ से आप देखोगे एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला है आपको। और भी अगर हम पीछे देखेंगे इसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आप देखो, यहाँ से आया था, यहाँ से आपको देखने को मिला होगा, तो 22 रुपये से सीधे 35-36 रुपये के आसपास हो चुका था। और एक IDFC या IDFC की अगर हम बात करें, IDFC हो या, तो ये सब चीज़ें ना कब शेयर मोमेंटम में आ रहा है, अगर इसको देखोगे आप IDFC, तो IDFC को अगर मैं बताऊं यहाँ पर आपको, तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये देखो यहाँ से 80 रुपये से चल के ये स्टॉक 130 हो चुका है। अब बिलीव तो करना पड़ेगा यार, बिना बिलीव के, बिना उसके तो आप कभी पैसा बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। जिसको बिलीव है इन चीज़ों पे, यहाँ पर देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न यही है कि भाई आपको अगर पैसा कमाना है तो प्लीज़ यार थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल भी मेहनत ना करें तो ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट दिया था इसने। तो ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लाइक चाहिए यार, कम से कम इस पे ना 500 लाइक अगर आते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने आज जो आपको समझाया है ना, सच में एक इन्वेस्टिंग के लिए ना सबसे बेस्ट मेथड मैंने समझाई है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को इन्वेस्टमेंट सिखाइए, आप भी सीखिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।